3 अप्रैल। ये तारीख इतिहास में एक बहुत बड़ा मतलब रखती है। एक महान राजा का अंत और एक अमर विरासत की शुरुआत। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के उन आखिरी पलों की और उसके बाद की कहानी पर एक नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बात है साल 1680 की। जगह रायगढ़ का वो विशाल किला जो मराठा साम्राज्य का दिल हुआ करता था। यहीं पर इतिहास एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। और फिर वो दिन आया। सिर्फ 50 साल की उम्र में शिवाजी महाराज नहीं रहे और उनके जाने के साथ ही उस बिल्कुल नए मराठा साम्राज्य पर, जिसे उन्होंने सोचिए शून्य से खड़ा किया था, एक गहरा संकट छा गया। अब उस साम्राज्य को अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उस एक इंसान में ऐसा क्या था कि आज सदियों बाद भी उनका नाम सुनते ही साहस, एक बेहतरीन शासन और स्वाभिमान की तस्वीर सामने आ जाती है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब शिवाजी का उदय हो रहा था। ये समझने के लिए कि उनकी विरासत इतनी गहरी क्यों है, हमें उनके स्वराज के सपने को समझना बहुत जरूरी है। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। ये उस समय की पूरी तस्वीर सामने रखती है। एक तरफ युद्ध से तबाह, बिखरा हुआ और लगभग वीरान हो चुका इलाका, और दूसरी तरफ था शिवाजी का सपना स्वराज्य का। और हाँ, स्वराज्य का मतलब सिर्फ सेल्फ रूल नहीं था। ये एक ऐसी व्यवस्था बनाने का सपना था जहां हर इंसान को न्याय मिले और एक मजबूत, एकजुट मराठा राष्ट्र का निर्माण हो। मतलब पूरी तरह से अराजकता में से व्यवस्था बनाने का एक बहुत बड़ा संकल्प था ये। और उन्होंने ये संकल्प सिर्फ सोचा नहीं, पूरा करके दिखाया। 1630 में शिवनेरी में जन्म हुआ और देखिए सिर्फ 15 साल की उम्र में तोरना किला जीतकर अपनी यात्रा शुरू कर दी। और फिर आया साल 1674, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, जिसने मराठा साम्राज्य की औपचारिक नींव रखी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक नई युग का। शिवाजी की महानता सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं थी। वो एक योद्धा तो थे ही, पर उससे भी बढ़कर एक कमाल के प्रशासक थे, जिन्होंने एक आधुनिक और असरदार शासन की नींव रखी। चलिए देखते हैं कि यह साम्राज्य आखिर बना कैसे था। तो उन्होंने अष्टप्रधान की स्थापना की, यानी 8 मंत्रियों की एक काउंसिल। अब सोचिए उस जमाने के हिसाब से यह कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया था। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्य न्यायाधीश और विदेश मंत्री तक, हर विभाग का एक प्रमुख था जो सीधा राजा को जवाब देता था। ये एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट का पूरा ब्लूप्रिंट था। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने एक मजबूत नौसेना बनाई जिसने भारत के समुद्री तटों को सुरक्षित किया। वो जो शोषण करने वाली जागीरदारी प्रथा थी, उसे खत्म किया, जिसका सीधा सीधा मतलब था कि किसानों को उनकी मेहनत का सही हक मिला। उनका शासन धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित था और महिलाओं का सम्मान, उनकी रक्षा उनके लिए सबसे ऊपर थी। सच कहें तो ये नीतियां अपने समय से बहुत बहुत आगे की सोच थीं। जैसा कि एक इतिहासकार ने बहुत सही लिखा है, एक सैन्य नेता के तौर पर उनकी महानता पर तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन एक सिविल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनकी महानता शायद उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। और ये बात एकदम साफ कर देती है कि उनकी विरासत सिर्फ किलों और लड़ाइयों की नहीं है, बल्कि अच्छे शासन और न्याय की भी है। तो चलिए फिर से 1680 के उस पल में लौटते हैं। ऐसे महान राजा के जाने से उनके बनाए हुए साम्राज्य में सच में एक भयानक तूफान आ गया। और देखिए हैरानी के बात, उनकी मौत का असली कारण क्या था, इस पर आज भी इतिहासकारों में एक राय नहीं है। ये इतिहास के उन अनसुलझे रहस्यों में से एक है जिस पर बहस आज भी चलती रहती है। अलग अलग स्रोत कई अलग अलग थ्योरीज की तरफ इशारा करते हैं। कुछ ब्रिटिश रिकॉर्ड्स कहते हैं कि उनकी मौत बुखार और पेचिश से हुई। एक पुर्तगाली दस्तावेज में एंथ्रैक्स का जिक्र मिलता है। और हाँ, कुछ अफवाहें ये भी थी कि उन्हें जहर दिया गया था, लेकिन इस दावे के लिए कभी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। तो सच बात यह है कि हम यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मौत के कारण से भी बड़ा संकट दरवाजे पर खड़ा था, और वो था उत्तराधिकार का सवाल। शिवाजी के निधन के ठीक बाद उनके बेटों संभाजी और राजाराम के बीच सिंहासन के लिए एक बहुत कड़वा संघर्ष शुरू हो गया। इस घर की लड़ाई ने मुगलों को वो मौका दे दिया जिसकी वो ताक में बैठे थे। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को हमेशा के लिए मिटाने के इरादे से दक्कन पर एक बहुत बड़ी सेना के साथ हमला कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो था 27 साल तक चलने वाला एक भयानक युद्ध, जिसमें मराठों ने अपने वजूद की, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। और यहीं पर कहानी एक और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है।
शिवाजी की मौत और फिर उनके बेटे संभाजी की क्रूर हत्या, इसने मराठों को तोड़ा नहीं बल्कि उन्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से एक कर दिया। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन संकट की इसी घड़ी ने मराठा पहचान को फौलाद की तरह मजबूत बना दिया। अपने राजा की याद का सम्मान करने के लिए वो सब एक होकर लड़े। स्वराज्य का जो विचार था वो अब सिर्फ शिवाजी का एक सपना नहीं रहा, बल्कि हर मराठा का एक पवित्र मिशन बन गया था। पर इस मिशन की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। इतिहासकारों का अनुमान है कि इस 27 साल लंबे संघर्ष में लगभग 7 लाख जानें गईं, मुगलों और मराठों दोनों की तरफ से। ये उस विरासत को बचाने के लिए चुकाई गई कीमत थी जिसे शिवाजी पीछे छोड़ गए थे। इतिहासकार माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने लिखा था कि शिवाजी ने एक ऐसा चरित्र छोड़ा जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सका। उनकी मौत ने उनके शरीर का तो अंत कर दिया, लेकिन उनके विचारों को हमेशा के लिए अमर बना दिया। और आज भी 3 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि पूरे सम्मान के साथ मनाई जाती है। रायगढ़ का किला आज एक तीर्थ की तरह है और स्वशासन, साहस और न्याय के उनके जो सिद्धांत थे वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। साम्राज्य तो बनते हैं और मिट जाते हैं, है ना, लेकिन कुछ विचार, कुछ आइडियल्स समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। शायद एक लीडर की असली विरासत उनके बनाए गए किलों या महलों में नहीं, बल्कि उन मूल्यों में बसती है जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाते हैं।